अव्यात्नां सुदम्य आवसंतो पुनश्च इच्छामि भन्ते। इच्छामि भन्ते ये गौतम गंधर्व वाणी में जो पाठ है, इसका हम और आप अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आया है अणमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, उपाध्याय पदे, साहू पदे, मंगल पदे, लोकोत्तम पदे, शरण पदे, सामाई पदे, 24 तिथ्यर पदे, बंधन पदे, पडिकोण पदे, पचक्खाण पदे, काउसक पदे। यहाँ तक तो प्रकरण मैंने संक्षेप में ले लिया है। अब आगे चलेंगे। असीहीय पदे, निसीहीय पदे। असीहीय पद और निसीहीय पद साधुओं की आवश्यक क्रियाओं में आ जाता है। यानी जहाँ प्रवेश करें, चाहे किसी की गुफा में हो, मंदिर में हो, वसतिका में हो, कहीं भी प्रवेश करें तो निसही निसही बोलते हैं। आप भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ओम जय 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 निसही 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 बोलते हैं। वो बोलना ही चाहिए। और जब वापस मंदिर से वापस निकलते हैं, जाने लगते हैं, तो असही असही का प्रयोग है। साधुओं के लिए तो मुख्य क्रिया है कि अपनी वसतिका में प्रवेश करते समय निसही का प्रयोग करें और निकलते समय असही का प्रयोग करें। कहीं से भी हो, चाहे गुफा हो, चाहे कहीं विहार हो, कहीं भी हो, कहीं स्कूल हो, विद्यालय हो, कहीं भी जहाँ ठहरे हों, प्रवेश में निसही और निकलते समय असही का प्रयोग। प्रतिदिन भी अपनी आवश्यक क्रियाओं में अपनी वसतिका से आहार आदि के लिए बाहर निकलते हैं, मंदिर जाने के लिए बाहर निकलते हैं, मंदिर जाते हैं तो प्रवेश में निसही और निकलते समय असही का प्रयोग अवश्य होना ही चाहिए। आगम की आज्ञा के अनुसार मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने भी इस पर प्रकाश डाला है। आगे चलेंगे हम तो असीही पदे, निसीही पदे, अंगंगेशु। अंग 12 माने द्वासांग। द्वासांग रूप निर्वाणी की स्तुति और वंदना आप कर ही रहे हैं अभी शारदा पक्ष में। द्वासांग के नाम सबको मालूम है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि 12 अंग हैं। उन अंगों के पढ़ने में और पुवंगेशु, पूर्व 14 पूर्व हैं। 11 अंग और 14 पूर्व माने हैं। पूर्व ये जो 12वें अंग का दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, उसके 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, चूलिका, पूर्वगत और चूलिका। तो पूर्वगत में 14 पूर्व आ जाते हैं। तो ये पूर्व जो है 14 पूर्व, ये 12 अंग में के अंतर्गत ही है। तो 11 अंग और 14 पूर्व अथवा द्वासांग में अध्ययन आदि में जो दोष लगा हो उसका प्रायश्चित, प्रतिगमन आदि। और पैन्नयेषु पाहुडेषु पाहुड पाहुडेषु। अब एक बात ध्यान में विशेष रखना है, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि दिगंबर जैन परंपरा में 11 अंग और 14 पूर्व अभी वर्तमान में नहीं माने हैं। केवल जो पूर्व है उनमें अग्रायणी पूर्व नाम से दूसरा पूर्व है, उसके कुछ अंश का ज्ञान, महाकर्ण प्रकृति प्रावत आदि कुछ अंश का ज्ञान श्री धरसेनाचार्य को था, जिन्होंने अपने शिष्य पुष्पवंत भूतबली को दिया और उनके शिष्य पुष्पवंत भूतबली ने गुरु से अध्ययन करके और सुत पंचमी के दिन उस ग्रंथ को अध्ययन को पूर्ण किया। अनंतर सठखंडागम ग्रंथ की रचना की, सूत्रों की रचना की। आप ध्यान में रखें, इस सूत्रों की रचना उन पर अनेकों टीकाएँ हुई हैं। सठखंडागम सूत्रों पर 6000 से अधिक सूत्र हैं। तो धवला नाम से टीका भी प्रसिद्धि को प्राप्त है, बाकी टीकाएँ उपलब्ध नहीं हुई, काल के गाल में समा गई। 6 महीने तक जैन ग्रंथों की होली जलाई गई अथवा कीटकों ने भक्ष कर लिए, जो भी है। क्या धवला टीका प्राप्त हुई जो आचार्य श्री शांतार महाराज की कृपा प्रसाद से जो ताड़पत्री आदि पर थी, उसे विद्वानों से लिखा करके उसका हिंदी अनुवाद कराकर 16 पुस्तकों में छपा है। उसके अध्ययन का, स्वाध्याय का हमें भी सौभाग्य मिला गुरु आज्ञा से। और पुनश्च उस पर मैंने संस्कृत टीका भी लिखी है, सिद्धांत चिंतामणि। संक्षेप में, सार रूप में तो बात यही है कि ये धवला टीका प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और जय धवला भी है
जो कसाय प्राप्त नाम से जाना जाता है, उस पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे। तो बात यही है कि दिगंबर जैन परंपरा में अंग और पूर्व का ज्ञान नहीं माना गया है। ये ज्ञान 683 वर्ष तक रहा है। उसके दूसरे पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान धरसेनाचार्य को था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूं कि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त थे, उसी दिन गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये 12 वर्षों तक केवली पद में रहकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। और ये भी 12 वर्ष तक केवली रहकर अंतिम जिस दिन मोक्ष को प्राप्त है, उसी दिन श्री जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। तो ये 38 वर्षों तक केवली रहे हैं। पुनः अनुबद्ध केवली नहीं हुए हैं। अनुबद्ध केवलियों से ये काल समाप्त। केवलियों में अंतिम केवली श्रीधर माने हैं और चारण रिद्धियों में अंतिम ऋषि सुपार्श। मुकुटधरों में अंतिम चंद्रगुप्त ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। इसके बाद मुकुटधारी राजाओं ने दीक्षा नहीं ली। अनुबद्ध केवली के अनंतर नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये 5 आचार्य हुए हैं। ये श्रुत केवली हुए, यानी 11 अंक 14 पूर्व के पाठी हुए हैं। ध्यान रखें आप। इनका काल 100 वर्ष का प्रमाण है। ये जय धवला पुस्तक 1 और धवला पुस्तक 9 के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ। तो ये जो है नंदी आचार्य, नंदीमित्र आचार्य, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य और भद्रबाहु आचार्य 5 श्रुत केवली हुए हैं। 11 अंक 14 पूर्व के पाठी। इनका काल 100 वर्ष हुआ। भगवान ये महावीर स्वामी के अनंतर पुनश्च विशाख, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म ये 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए हैं। 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। इन सबका काल 183 वर्ष है। आप ध्यान में रखेंगे, चाहे तो नोट कर लें। अनंतर नक्षत्र आचार्य, जयपाल आचार्य, पांडु आचार्य, ध्रुवसेन आचार्य और कंस आचार्य ये 5 आचार्य 11 अंक के धारी हुए। इनका काल 220 वर्ष माना है। पुनः सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, यशोबाहु आचार्य और लोहाचार्य ये 4 आचार्य आचारांग के मात्र आचारांग के ज्ञाता हुए, 1 अंक के ज्ञाता हुए। ये चारों आचार्य 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश के ज्ञाता थे। और इनका काल जो है 118 वर्ष का है 4 आचार्यों का। इस प्रकार गौतम स्वामी से लेकर आचारांगधारी आचार्यों तक का काल पहले तो 62 वर्ष लिया है शुद्ध केवलियों का, 62 वर्ष लिया है अनुबद्ध केवली का, फिर 100 वर्ष लिया है शुद्ध केवली का, फिर 183 वर्ष, 220 वर्ष और 118 माने 683 वर्ष तक अंग पूर्व के धारक हुए हैं। 683 वर्ष तक। ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार मैं आपको सुना रही हूँ। आप ध्यान में रखें, श्वेतांबर परंपरा में भी वर्तमान में अंग और पूर्व माने गए हैं, इसलिए मैं सुना रही हूँ दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। इसके अनंतर धर्म तीर्थ का कारण तीर्थ चला आ रहा है। तो धरसेनाचार्य जो हुए हैं वो गिरनार की गुफा में रहते थे। जब उन्हें ये अनुमान हुआ, भान हुआ कि अब श्रुत का विच्छेद होने वाला है, मेरे में जो श्रुत ज्ञान है वो किसी को दे के जाऊँ, उनकी आयु कम रह गई थी। तो उन्होंने जो आंध्र प्रदेश में मुनि संघ का सम्मेलन हो रहा था, 12 वर्षीय सम्मेलन हो रहा था, उस समय वहाँ उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को भेजा और 2 शिष्य मांगे। तो उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली 2 शिष्य भेजे, वो उन्हें प्राप्त हुए। उनको उन्होंने अपना श्रुत ज्ञान दिया। ये श्रुत पंचमी के दिन कथा सुनाई जाती है। श्रुत पंचमी की कथा श्री इंद्रनंदी आचार्य ने लिखी, उस पर सुनाते हैं श्रुतावतार कथा। उसमें विस्तार से वर्णन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, छपी हुई है श्रुतावतार कथा। तो कुल मिलाकर के धरसेनाचार्य ने अपने पुष्पदंत भूतबली को जो ज्ञान दिया, पुष्पदंत भूतबली ने उस ज्ञान को प्राप्त करके पुनश्च और गुरु की आज्ञा से विहार करके चातुर्मास जो किया, तो उन्होंने पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथों की रचना की है।
पहले पुष्पवंत आचार्य ने कुछ सूत्र बनाए, पुनश्च उन्होंने भूतबली के पास भेजे, अपने गुरु भाई के पास, उन्होंने आगे के सूत्र बनाए। तो लगभग 6000 से अधिक सूत्रों में सठखंडागम ग्रंथ रचा गया है, जिस पर धवला टीका उपलब्ध है। और वो आचार्य श्री शांतार महाराज की कृपा प्रसाद से 16 पुस्तकों में हिंदी अनुवाद होकर छप चुका है। और वो श्रुत पंचमी की कथा सुनाई भी जाती है। आचार्य शांतार के पर्चे में मैंने सुनाया है आपको, उसको आप पढ़ सकते हैं। पुनश्च उस पर मैंने भी थोड़ा सा कार्य किया अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, अल्प बुद्धि के अनुसार। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि अंगंगेशु पुवंगेशु, अंग और अंग पूर्व यानी 11 अंग 14 पूर्व, और पैन्येशु प्रकीर्णक 11 अंग और 14 पूर्व से अतिरिक्त जो प्रकीर्णक हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे। शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, चाहे तो आप इस विषय को नोट करें। देखिए, श्रुत ज्ञान, अंग और पूर्व का ज्ञान, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये लिपिबद्ध नहीं हो सकता। ये मौखिक ही ज्ञान रहता है, विशेष रूप का ज्ञान है, बहुत विशेष ज्ञान है, ये लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है। इसमें मैं आपको सुनाऊं जो कि हमें प्रमाण प्राप्त हुए धवला पुस्तक 9 में। पद के 3 भेद हैं, अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद। पद के 3 भेद माने हैं। तो मध्यम पद से अंग और पूर्वों का वर्णन होता है। तो मध्यम पद में कितने अक्षर हैं आप सुने और चाहे तो नोट करें। 16 से 34 कोडी तीसी लक्षणम तेव 7 60 सया 88 पद वर्णा। एक पद में, मध्यम पद में कितने अक्षर हैं? 1634 करोड़, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर का एक पद होता है मध्यम पद। इस पद से अंग और पूर्वों की रचना होती है। 1634 करोड़ 83,07,888 इतने अक्षरों का एक मध्यम पद। और एक मध्यम पद में, इस मध्यम पद से द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या है। और द्वादशांग में कितने पद हैं? 12 अंगों में कितना पद हैं? 12 से कोडी तेसीदी तहाय होंति लक्षाणम 58 सहस्र 95 पदानी अंगायुम अंगाणम। द्वादशांग के सभी पदों का प्रमाण है 112 करोड़ 83,58,005 इतने पद द्वादशांग में माने हैं। और एक पद कितना बड़ा होता है, कितने अक्षरों का होता है? 1634 करोड़ आदि का। तो कुल मिलाकर के ये अंग और अंग पूर्व की रचना लिखित हो ही नहीं सकती, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। इसका खुलासा बहुत ही विशेष रूप से जय धवला और पुस्तक 9वीं में सठखंडागम में किया है। एक आचार अंग के कितने पद होते हैं आप देखेंगे? 18,000 पदों द्वारा, 18,000 पदों द्वारा जिसमें मुनियों के आचार आदि का वर्णन हो वो आचारांग है, समझे? सूत्रकृतांग में 36,000 पद हैं, स्थानांग में 42,000 पद हैं। ऐसे ही समवायांग में 1,64,000 पद हैं आदि। तो कुल मिलाकर के ये बात ध्यान में रखने की है कि अंग और अंग पूर्व लिखे नहीं जा सकते। ये बात हमें और आपको ध्यान में अच्छी तरह रखना है। एक बात विशेष बताऊं आपको, अंगंगेशु पुवंगेशु पैन्येशु प्रकीर्णक। प्रकीर्णक क्या है? अंग बाह्य को प्रकीर्णक कहते हैं। राजवार्तिक में कहा है अंग और अंग बाह्य। तो अंग के 12 भेद हैं और अंग बाह्य के जो है 14 भेद हैं। अंग बाह्य के 14 भेद हैं। इनको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। श्री गौतम गणधर वाणी जो है चतुर्थ भाग,
उसका जो मैं हिंदी में जो मैंने अमृतवर्षिणी टीका की है उसके आधार से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और भी ग्रंथों में प्रकाशित हैं। तो प्रकीर्णक, जो प्रकीर्णक है पहिण्यसु, प्रकीर्णक में 14 भेद हैं, उनके नाम आप सुनेंगे प्रकीर्णक के। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका, ये 14 भेद अंगवाही के माने हैं। इनमें सामायिक नाम का जो अंगवाही है उसमें बहुत से विस्तार से सामायिक आदि के प्रकरण का वर्णन है। ये भी जो है लिखा नहीं जा सकता। आचार्य ने बताया है कि जो अंग और अंगवाही से अक्षर बचे, 8 करोड़ 10 लाख नहीं 8 करोड़ 1 लाख 8,175 अक्षर बचे, उनसे ये अंगवाही प्रकीर्णक बने हैं। ये सब जय धवला और धवला पुस्तक में वर्णन आया हुआ है, उसी के आधार से मैंने संक्षेप में दिया है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये अंग और अंगवाही का प्रकरण वर्तमान में हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। केवल अग्राणी पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान जो धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ, और कर्म प्रवाद ये ज्ञान प्रवाद पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान श्री गुणधर आचार्य को प्राप्त था। उस पर उन्होंने कसाय प्राभत ग्रंथ लिखा है, उसकी जय धवला टीका है श्री वीर सेनाचार्य की। वो भी 16 भागों में प्रकाशित हो चुका है छप करके आचार्य श्री शांतार महाराज की कृपा प्रसाद से। ये 16 पुस्तकें यानी 32 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, छप चुकी हैं। तो बात यह है कि इनमें इनका वर्णन संक्षेप में है। कुल मिलाकर के ये आपको निर्णय करना है कि वर्तमान में 11 अंक 14 पूर्व अपने दिगंबर जैन परंपरा में, और ये अंगवाही के 14 भेद ये अपने दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है। केवल उनका अग्राणी पूर्व का दूसरे पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान जो धरसेनाचार्य को था, अंश का मतलब क्या है, उन्होंने जैसे नदी का जल एक कटोरी में ले आए तो है तो नदी का ही, गंगा नदी का ही जल कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो है श्रुत उपलब्ध श्रुत बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे अग्राणी पूर्व के अंश का कुछ ज्ञान का अंश ही षटखंडागम ग्रंथ है। और षटखंडागम, और अब मैं आपको विशेष ले चलूँ, षटखंडागम ग्रंथ के आधार को लेकर श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो हुए हैं, लगभग भगवान बाहुबली के पंचकनार प्रतिष्ठा के समय से जो थे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य 1100-1200 वर्ष पूर्व, उन्होंने इन्हीं ग्रंथ के लेकर के 5 ग्रंथ बनाए थे। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार और छपनासार, ये पंच संग्रह के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। कि षटखंडागम ग्रंथ के सार को लेकर के, षटखंडागम ग्रंथ के सार को लेकर के उन्होंने ये 5 ग्रंथ विशेष बनाए। इन 5 ग्रंथों का स्वाध्याय भी अगर आप कर लें तो समझ लीजिए कि हम जो है इस पंचम काल में बहुत बड़े श्रुत के अध्ययन करने वाले स्वाध्यायी हो जाएंगे, और यही हमारा श्रुत ज्ञान आगे केवल ज्ञान रूप से कभी न कभी हमें प्राप्त होगा। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, पहले कोर्स में भी पढ़ाए जाते थे। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड का अध्ययन अभी हमारे यहाँ संक्षेप में सार रूप में कराया जाता है ब्रह्मचारिणी बहनों को। और त्रिलोकसार, इसके ऊपर मैंने अध्ययन करके, और त्रिलोक भास्कर, जम्बूद्वीप, जैन भूगोल आदि पुस्तकें छोटी छोटी लिखी हैं, उनका भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और साक्षात उनका रूप जैन भूगोल के रूप में आप आकर हस्तिनापुर देख सकते हैं। जम्बूद्वीप स्तर पर जो जम्बूद्वीप की रचना बनी, सुमेरु पर्वत बना, 13 द्वीप की रचना बनी, और जो 3 लोक की रचना बनी है, यह त्रिलोकसार ग्रंथ त्रिलोक प्रणति ग्रंथ के आधार से है। और संक्षेप में यही रचना
सम्य शिखर जी में आर्का श्री सुपार्वती माता जी की प्रेरणा से मध्यलोक संस्थान जो बना है वहाँ 13 दीप की रचना ही बनी है, 458 मंदिर की विराजमान है। अजमेर में श्री भागचंद जी सोनी जो थे, सरसेठ भागचंद जी सोनी, उनके नसिया में जो रचना बनी हुई है उसे अयोध्या रचना के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। सोने की अयोध्या रचना वो हमेशा खुलती नहीं, कभी कभी खोलकर दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। हम लोगों ने चतुर्मास किया था सन 59 का, आचार्य श्री शिवसार जी ने और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने चतुर्मास किया था सन 71 का। 2 चतुर्मास मेरे अजमेर में हुए हैं। तो सेठ साहब की नथिया में हम लोग दर्शन करने जाते थे। ऊपर में रचना है, वो 13 दीप की संक्षिप्त रचना है। इसका नाम अयोध्या रूप से प्रसिद्ध हो गया। 5 मेरू है उसमें, संक्षेप में 13 दीप की रचना है। तो बात यही है कि इन ग्रंथों का वर्तमान में जो स्वाध्याय है, गोमड़सार, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपनासार, जब मैंने सोलापुर में चतुर्मास किया था तो ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई, विद्युलता बाई आदि सब मिलकर के हम लोगों ने लब्धिसार का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, लब्धिसार का स्वाध्याय किया था। तो बात यही है कि इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि जो उपलब्ध ग्रंथ हैं, छपे हुए प्रकाशित हैं, उनका भी हम लोग आप स्वाध्याय करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। ये ज्ञान एक अमृत है, अमृत, ज्ञान रूपी अमृत, इसका पान करके और अपने अंतरंग में श्रुत ज्ञान को विकसित करते हुए, वृद्धिंगत करते हुए, केवल ज्ञान के बीच स्वरूप श्रुत ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए एक दिन केवल ज्ञान को प्रकट करें, एक न एक भाव में प्रकट करें। एक दिन तो नहीं, एक न एक भाव में प्रकट करें। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत